हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल सेशन स्टार्ट किए थे अलजेब्रिक डिवाइड का, उसमें आपका आज पार्ट 2 है। कल के वीडियो को काफ़ी बच्चों ने देखा, उनको समझ में भी आया और उन्होंने बोला कि टाइप 3 के जो वीडियोस हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं सर, उनको एक दो क्वेश्चंस और बताइए जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है और क्लियर हो। तो उसी टाइप को लेते हुए फिर आज हम आए हैं अदर क्वेश्चन के साथ। देखेंगे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ने दिया है -11x² प्लस 10x क्यूब प्लस 19x प्लस 10 बाई 5x प्लस 2। कई बच्चे हैं अब तुरंत डिवाइड बना के ये टर्म जो है डिवाइड के अंदर लिखेंगे और डिविडेंड से उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर बाद में उनका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कल वाले क्वेश्चन थे वो एक अरेंज में थे, ऑर्डर में थे वो, लेकिन आज वाला क्वेश्चन जो है ना वो ऑर्डर में नहीं है, उसे हमें ऑर्डर में करना पड़ेगा। देखिए, डिग्री वाइज आप लोग डिग्री जानते होंगे, इसको हम पहले ऑर्डर में लिखते हैं। इस टर्म को, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो टर्म सबसे पहले आएगा, 10x क्यूब। उसके बाद 11x² की डिग्री ज़्यादा है, इसे हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे, प्लस 19x प्लस 10। क्वेश्चन अब बदल चुका है, हमने उसको अब अरेंज कर दिया है, ऑर्डर में रख दिया है। अब इसे हम डिवाइड दे सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता रहता है ऑर्डर में रखना है या नहीं रखना है, वो डायरेक्ट डिवाइड देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग आता है। तो हम डिवाइड इसको देते हैं। देखिए, 10x क्यूब माइनस 11x² प्लस 19x प्लस 10। ठीक है, डिवाइड देना है आपको 5x प्लस 2 से। हमने आपको कल एक बात बताई थी, आप लोग को याद भी होगी, कि डिवाइड देते समय जो है हमें सिर्फ पहला टर्म जो है वो देखना है, सिर्फ पहला टर्म, बाकी हमें किसी को भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पहले टर्म को कैसे भी करके ले आना है। तो आप जानते हैं अगर यहाँ पे 5 है, सिर्फ नंबर को देखिए आप, न्यूमेरिकल को, अलजेब्रा को भी छोड़ दीजिए, जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको ध्यान में मत रखिए, आप सिर्फ नंबर को ध्यान में रखिए कि 5 से 10 कब आ सकता है। जब आप 2 बार ले जाएंगे 2 जा, तभी 10 आएगा। 5 2 जा 10। ठीक है, हमने लिख दिया 5 2 जा 10। अब देखिए, हमारे पास एक सिंगल x है, लेकिन हमको x क्यूब चाहिए, इसके लिए हमें x² और ले जाना होगा। अब x² और x का जब मल्टीप्लाई होगा उसके पावर ऐड होंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला टर्म आ चुका है। सबसे जरूरी यही होता है कि आपका पहला टर्म जो है वो आना चाहिए, क्योंकि आपको उसे कैंसिल करना होता है, काटना होता है। अगर वो नहीं कटेगा तो फिर आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, आप गलत कर बैठोगे। इसके बाद हम 2x² का मल्टीप्लाई 5x में तो कर लिए, अब 2x² का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। 2x² का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 4। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x² है तो सिर्फ x² ही आएगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो हम उससे मल्टीप्लाई जरूर करते। ठीक है, अगला स्टेप आप लोग बताइए, अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप होता है हमारा साइन चेंजिंग का। साइन चेंजिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपको हम कल भी बताए थे पिछली वीडियो में भी, कि यहाँ पे साइन चेंज करते समय यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस रखा जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये 10x क्यूब पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, इसको हमने काट दिया, क्योंकि आप +5 -5 अगर आपके पास है तो आप उसे काट के 0 लिख सकते हो, है ना, इतना तो आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइनस माइनस इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्याओं में माइनस माइनस जो संख्याएं होती हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है,
क्योंकि वो सेम साइन की संख्याएं होती हैं, सेम चिन्ह होता है उनका, सेम साइन के जो नंबर्स होते हैं ना वो जुड़ते हैं और साइन उनका वही रहता है। जैसे -11x² है, -4x² है। एक चीज और देखिए कि यहाँ पे x² दोनों वेरिएबल भी तो आपके सेम है, तभी तो आप इनको जोड़ या घटा सकते हैं। जब तक वेरिएबल आपके सेम नहीं होंगे तब तक आप इन्हें ना तो जोड़ सकेंगे ना तो घटा सकेंगे। तो -11x² -4x² दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। 11 और 4 -15x²। ठीक है, यहां तक आप सभी को भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं +19x को। किसको लेते हैं? 19x को। अगले टर्म को हम लेते हैं नीचे। अब हम देखेंगे हमें लेके आना क्या है। पहला टर्म -15x², -15। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, प्लस में नहीं लाना इस बार माइनस में लाना है। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो -15 हमको दे। तो आप जानते हैं 5 3 जा तो 15 होता है, 5 3 जा तो 15 होता है, लेकिन वो प्लस में आएगा अगर हम उसे -3 ले जाते हैं। क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो हम -3 ही ले जाएंगे। 5 3 जा 15। हमारे पास सिर्फ सिंगल एक्स है, हमको एक एक्स और ले जाना होगा। ठीक है, जिससे वो मल्टीप्लाई करे और x के पावर ऐड हो। अब देखिए 3x का 5x में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, और x का x से मल्टीप्लाई x², जो कि हमें चाहिए था। अगर नहीं लाएंगे तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कटेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं -3x का 2 से, 3 2 जा 6, -6। माइनस क्यों? क्योंकि 3 जो है वो माइनस में है। ठीक है, और प्लस माइनस जब भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आता है। ये सब चीज़ें आप इंटीजर में पहले पढ़ चुके होंगे, और जिन साथियों को नहीं आता होगा वो ध्यान से देखेंगे साइन कैसे चेंज होते हैं। आपने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया और x लगा देंगे हम। ठीक, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये 5 3 जा 15 माइनस में था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं क्या होगा, साइन चेंजिंग का। साइन चेंज करने के लिए क्या करना है हमको, ये क्या है माइनस, इसे क्या बनाएंगे हम प्लस। ठीक, ये क्या है माइनस, इसे हम क्या बनाएंगे प्लस। ठीक है, दोनों प्लस बन चुके हैं। अब आप देखिए एक डिजिट जो है ये 15x² पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है। ये हमारा क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। ठीक, कट सकता है। अगले में देखते हैं 19x और 6x दोनों पॉजिटिव में हो चुके हैं, पॉजिटिव में है अभी। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25x। कितना आ जाएगा 25x। आगे देखिए, अब हमारे पास बचा है लास्ट टर्म 10 + 10। 10 अपने साइन के साथ आएगा, +10 है तो +10 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया है 25x, आपको यही लेके आना है। अब आप जानते हैं 5 5 जा 25 होता है। आप कहेंगे सर यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, हमको लाना क्या है प्लस में लाना है, तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, 5 5 जा 25x। हमें यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक x ऑलरेडी पहले से है, तो हमें एक ही x की तो ज़रूरत है, तो हमें वहाँ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 5 जा 25x और 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा 10, प्लस में 10 आ गया। आप देख सकते हैं सेम सेम आ गया है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, आप लोग इतना सीख चुके हो, इतना जान चुके हो कि क्या करना है हमें आगे। माइनस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, माइनस माइनस लगाने के बाद आप इस क्वेश्चन को काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो वो वाला क्वेश्चन आपका हो गया।
अब सेम उसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद फिर किसी बच्चे का डाउट अगर हो भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बाकी अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहते आप लोगों के लिए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखते समय ये ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन ऑर्डर में रखा गया है, क्या उसे अरेंज करके रखा गया है। आप पहली चीज़ का ध्यान ये दीजिएगा, डिवाइड करने से पहले आप देखिएगा क्या क्वेश्चन ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे इस टर्म में यहाँ तक देखिए सबसे बड़ी डिग्री जो है वो पावर 3 -6x पावर 3 जो कि आगे लिखी भी गई है। उसके बाद x² -97x + 56, ये हमारा एकदम ऑर्डर में है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑर्डर में है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइड बनाना है और डिवाइड देना है। -6x³ + 47x² -97x + 56, डिवाइड किससे देना है हमें, x - 1 से। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म में माइनस आगे आया है, यानी हम जो ले जाएंगे क्वेश्चन जितनी बार वो माइनस में रहेगा। पहले तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस जाएगा। ठीक है, अब हमें 6 लाना है, 6 बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है और x के पास 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 1 जा 6 ही आएगा। ठीक है, हम 1 को हटा देते हैं और x, ये वाला x भी आ गया। हमें x³ चाहिए, हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ x है, हमें x² और ले जाना होगा। ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप ले जाइए, आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक, लेकिन -6 में गया है तो 6 1 जा 6 माइनस में आएगा, क्योंकि एक प्लस जब दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो जो प्रोडक्ट देगा, जो गुणनफल देगा वो माइनस में देगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम -6x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 1 से। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो वो प्लस बनेगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा +6 1 जा 6x²। जो इसके पास x² है वही आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जितने आपके पास वेरिएबल हैं, जितने आपके पास x² पावर से जितनी उनके ऊपर, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए साइन को हम चेंज करते हैं, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर आप कह सकते हो घट के 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये 47 है प्लस में है, ये 6x² माइनस में है। अब देखिए क्या ये वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है। x² उसमें भी है, x² इसमें भी है, सजाती पद है। दोनों वेरिएबल जो है ना वो सजाती पद में है, तो हम इन्हें घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। 47 में से 6 घटाएंगे हम, क्या आएगा, 41x²। 47 से जब मैंने 6 को माइनस किया तो मेरे पास 41x² आ गया। अब आप नेक्स्ट टर्म ले लीजिए, क्या है, -97x। आपका नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, -97x है। ठीक है, अब कितनी बार हमें ले जाना है, आप देख रहे हैं हमारे पास 41 है, आप देख रहे हैं हमारे पास 41 है पहला टर्म, और यहाँ पे 1 है, यानी हमें 41 बार ही ले जाना होगा, तभी तो हमारा 41 आएगा। 41 1 से मल्टीप्लाई करने पे 41 ही तो आएगा, या फिर ये किसी के टेबल में तो आएगा नहीं, किसी के टेबल में तो आता नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास सिर्फ x ही है, और x के पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। चलिए 41 का x से मल्टीप्लाई करिए, 41x आ गया। अब हमें x² चाहिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम एक x और ले लेते हैं, x² हो गया।
अब 41x का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -41x आ जाएगा, क्योंकि 41x का किसी भी संख्या का आप 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना वही संख्या आएगी। तो 41x का 1 में किए तो 41x ही आया। लेकिन माइनस में क्यों आया? क्योंकि 1 जो है हमारा माइनस में है, 1 जो है वो हमारा माइनस में है। ठीक है, अगला स्टेप करिए, साइन को चेंज करिए। साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, जीरो हो गए हैं। नेक्स्ट अब देखिए -97x प्लस 41x। आज इस बार माइनस का जो नंबर है ना वो बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है। तो जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो जो संख्या बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। जैसे मैंने माइनस किया, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5। लेकिन प्लस या माइनस हम यहाँ पे क्या रखें, प्लस रखें या फिर माइनस रखें? माइनस रखेंगे, क्योंकि 97 जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है। जो 97 है ना वो बड़ा नंबर है, वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में आएगा और इसके साथ इसका वेरिएबल भी लगा रहेगा x। अब आपके पास एक टर्म और बचा हुआ है लास्ट, वो क्या है, +56। क्या है, +56। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए आपके फर्स्ट टर्म में माइनस लगा है, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे माइनस आपको लगा देना है। यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म में माइनस लगा है तो आपको माइनस लगा देना है, क्योंकि हमें माइनस में ही लेके आना है इसे। अच्छा 56 है, किस में मल्टीप्लाई करें, 56 आ जाए, 1 में करेंगे तो 56 से ही करेंगे। -56 x से मल्टीप्लाई होगा तो -56x ही आएगा। ठीक है, उसके बाद -56 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +56 आएगा। कई बच्चे पूछेंगे प्लस कैसे आ गया सर, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अगला काम है आपका साइन को चेंज करना, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया। क्या ये विपरीत हो चुके हैं, दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दोनों टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे। आशा है कि आप लोग अभी ये वीडियो खूब अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।